नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वही टॉपिक है जो हमारा चल रहा था, डिस्काउंट का आज है ये तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में कुछ सवाल रह गए हैं, उनको हम ज़रा करा देते हैं और तीसरा पार्ट मतलब हो गया ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें ये था, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक खरीदता है और वह 95 रुपये में ख़रीद रहा है और वो ये चाहता है कि इस पर वो 5% का डिस्काउंट भी दे और 10% का लाभ भी कमा ले। तो इस पर वो कितना अधिक प्रिंट करे या कितना मूल्य प्रिंट करे। तो ये है क्वेश्चन कि एक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 5% छूट देकर भी 10% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक तरीके से पहला तरीका तो एक लाइन वाला तो ये लिखिए, 95 रुपये पे लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 110% और छूट कितना दे रहा है 5%। तो 95 से 95 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 110। एक तो पहला तरीका एक लाइन का ही है, लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आया है कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे में हम क्या करें, सबसे पहले समझ ले 95 रुपये में ख़रीदा है और 10% लाभ भी कमाना चाह रहा है। तो 95 पे 110/100 अगर हम निकालेंगे तो यानी 10%, 110 निकाल लो, ये आ जाएगा 104.5। अब कहेंगे अब सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो हम इधर आपको बताते हैं। 95 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 9.5 और 95 में अगर 9.5 जोड़ेंगे तो 9.5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 104.5। ओके, ये बात हमने ये बता दी। तो ये आ गया। ये बेचने पर वो कह रहा है कि 5% डिस्काउंट भी दे दें, तो यानी ये वैल्यू कितने % हो जाएगी, 95%। तो 95% की वैल्यू जब 104.5 है तो 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ आ जाएगा 0.95, यहाँ 95 काट पीट कर लेंगे तो यहाँ से आपका 110 आ जाएगा। ये आपका बेसिक तरीका था, यानी किसी वस्तु को वो कह रहा है इतने में बेचता है और इतने % वो करे। अब एक और दूसरा तरीका है, यहाँ से इसे कह सकते हैं 95% बराबर 110 अगर लिखूँ तो 100% बराबर हो जाएगा 110 × 100/95। यहाँ से निकलेगा आपका प्रतिशत वैल्यू, जो भी प्रतिशत वैल्यू निकलेगी वो हम इसमें निकाल करके जोड़ देंगे। खैर ये टफ पड़ेगा, तो आपके लिए जो सबसे सरल तरीके हैं वो कौन से हैं वो आपको दो बता देते हैं। ये दोनों हटा दूँ, यहाँ से आपको बता देते हैं कि 95 पे 110/100 यानी लाभ होना चाहिए और डिस्काउंट नीचे लिख दो। बस एक लाइन का याद रखो, यही सबसे लिए तो आपका बेस्ट तरीका है। ये वाला तरीका ये है कि जैसे 95 पे 10% लाभ कमाया तो 95 × 110/100 कितने बेचेगा, 104.5 में, और 104.5 में बेचने पर उसे 5% का डिस्काउंट दिया है। तो यानी वैल्यू 5% डिस्काउंट देने के बाद कितनी बची होगी, 95%। तो 95% की ये वैल्यू है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 110। तो इस तरीके का ये था सवाल। अब हम ज़रा एक और देखते हैं इसी प्रकार का कुछ और महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं जो इससे संबंधित हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो सेम क्वेश्चन रखा है, इसमें कुछ नहीं बदला, हमने क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, इसे डाटा बदल दिया। डाटा में क्या करते हैं, 460 95 की जगह 460 कर दिया, 5% की जगह 8% कर दिया, 12% कर दिया। तो इसमें हमें क्या निकालना है, CP MP निकालनी है। MP का बस डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, 460 इंटू कितना % लाभ ले रहा है, 112, और कितने % छूट दे रहा है, 8%, और नीचे आ जाएगा 92। अब इसे काट के देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से कटेगा 100, 28, और 4 से ये कटेगा 23, और 23 से ये 2 बार कटेगा 46 यानी 20 बार, 28 दूनी 56, 560। जरा आंसर चेक करेंगे, 560 ही आ रहा होगा। हाँ, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, इसमें कोई आपको विशेष ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम चलते हैं अब एक और इसी तरीके का क्वेश्चन। हो सका तो आपको सेम क्वेश्चन, डाटा बदल देंगे, बस क्वेश्चन सेम लिखा रहेगा। हाँ, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ और उस पर 15% लाभ कमाने के लिए और 13% छूट देने के बावजूद ही उस पर कितने % अंकित करें। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1740 ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू मैंने कहा 15% लाभ तो 115, और नीचे 13% छूट यानी 87 तो आप जानते ही हैं। 87 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से मतलब 0 बार कटेगा, और ये इसका मतलब 20 बार। तो 115 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 230 हो जाएगा, 230, और एक जीरो वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा 115, 230, तो 2300 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। देखना सही कह रहे हैं हम, 115 दूनी 230, 230 और एक जीरो, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। 223 में से रख देंगे। तो चलते हैं अब एक और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का कोई होगा तो और बताते हैं आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा क्लास के अनुसार लिख दिया है। एक दुकानदार 6 बेड़ई खरीदने पर 2 बेड़ई मुफ्त देता है। ये बेड़ई वाला था नहीं समाज में, हमने लिख दिया, उसमें खिलौने था। ये बच्चे हमारे बेड़ई मांग रहे थे तो मैंने बेड़ई लिख दिया, और हालांकि ये मांगते ही रहेंगे, इन्हें मिलती नहीं है, मुफ्त में मिलती है, तो ग्राहक को कितने % लाभ मिलता है। यानी आगरा का सबसे फेमस नाश्ता जो है बेड़ई है सवेरे का, इसलिए आते आते सुबह बेड़ई मांगते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हैं। तो आप देखते हैं, तो वो कह रहा है 6 बेड़ी देता है और 2 बेड़ी मुफ्त देता है। भैया ऐसा कौन सा भाई सिस्टम है। लेकिन हम सीधा गणित लगाएंगे, तो डिस्काउंट % पूछा है, तो डिस्काउंट % यहाँ से आप निकाल लो, डिस्काउंट % निकालेंगे। कुल मिला के आपके पास बेड़ी कितनी दे रहा है, 8, और 2 मुफ्त में, और 8 पे 2 मुफ्त करता है, तो आपका हो गया ना 4, और ये 25%। सीधी सी बात आपको समझ में आ जाए तो बेड़ी दे रहा है 8 और पैसे ले रहा है 6 के, तो यानी 75% आपको मुफ्त पैसे ले रहा है और 25% छूट कर रहा है। तो 2 यानी 6 बेड़े और 2 बेड़े, टोटल बेड़े 8 इंटू 100, 2/8 इंटू 100, आप इसी तरीके से कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इन लोगों का तो मुंह में पानी आ गया, आपके लोग मुंह में पानी ना आ जाए, ये ध्यान रखना। बस आगे बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निर्मला 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं, तो उसे कितने % छूट मिली है। तो वही निर्मला अपनी ताई जी निर्मला सीतारमण, यानी कितनी चूड़ियाँ मिलती हैं, 3, और कितनी हो गई 15 इंटू 100। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा 20% आपको छूट मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल चूड़ियाँ जोड़ देनी है और डिवाइड बाय टोटल करना है इंटू 100, बस। तो बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। तो अब बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, कुछ नया क्वेश्चन कराएंगे और आप देखेंगे क्या है वो नया क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें क्या है खास बात है। एक दुकानदार 800 रुपये के निर्धारित मूल्य वाली वस्तु को 10% और 15% की क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, उसके बावजूद भी उस पर ढुलाई पे यानी ट्रांसपोर्ट पे 28 रुपये खर्च कर देता है। अब उसके बाद जो उसे बेचता है वो 800 रुपये में बेच देता है, तो वो कह रहा है कि उस पर कितना % लाभ होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे एसपी निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, 800, पहले क्या % डिस्काउंट है 10%, तो 90/100, और फिर दूसरा डिस्काउंट है 15, तो 85/100। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबको काट पीट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 612। 612 में उसने बेच दिया, यानी सिंपल सी बात है, खरीद लिया उसने। अब यहाँ पर उसके पास 40 रुपये उसने खर्च कर दिया, 612 प्लस 40, तो कितना हो गया 640 रुपये। अब 640 वाली वस्तु, अब से इसे ठीक है, हाँ इसे तो 28, तो 640 में आ गया। अब 640 वाली वस्तु उसने कितने में बेच दी, 800 रुपये में, ये रेखा रखा 800 में बेच दी, तो प्रॉफिट हमको दिखाई दे गया, कितना हो गया 160 का। अब यहाँ से प्रॉफिट % अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट % 160 इंटू 100, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, और नीचे आ जाएगा 640, 0 से 0 कट जाएंगे, और 4 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो बस सवालों को आप आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे करेंगे, उलझेंगे नहीं। लैंग्वेज होती है उसको आप स्पष्ट करते चले जाएँ, आइसोलेट करते चले आएंगे, तो आप कहीं नहीं उलझेंगे। और आप पूरा क्वेश्चन को उलझन बना देंगे तो बात अलग है। वैसे कुछ नहीं दिखाता, इतने में उसने बेच दिया, 28 रुपये लाभ ले लिया, वो डिस्काउंट वो खर्च कर दिया उस पर, तो 640 की पड़ी, और 640 वाली वस्तु 800 में बेचेगा तो 160 का लाभ हो जाएगा। 160 इंटू 100 अपॉन 640, जो खरीदता है उसे CP नीचे रखते हैं 140, तो इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसी के सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फर्नीचर 3000 रुपये और इस पर वह 20% का बट्टा काकर 10% की वृद्धि कर देता है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो नया वृद्धि क्या हो जाएगी, 3000 लिखो इंटू 20% डिस्काउंट करता है, तो 80/100
और फिर 10% बढ़ा देता है 110/100, काट पीट करेंगे तो 2640 आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो हम आपको बताते हैं। हमें 20% डिस्काउंट देना था, तो हमने कैसे काट दिया इतनी जल्दी। 300 पे हमने 20% डिस्काउंट काट दिया था, तो हमें दिख गया था 600 रुपये कट गए। 600 रुपये कट गए तो बचे कितने, 2400 रुपये। और 2400 रुपये पे जब 10% बढ़ेगा तो 240 बढ़ेगा। तो 2600, 2440, 2400 प्लस 240 तो कितना आ जाएगा, 2640। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हमने टुकड़ों में तोड़ लिया था, एक लाइन में करना चाहे तो इस तरीके से कर लें। तो ज़रा देखते हैं अब और क्या है इस क्वेश्चन में, एक और नया देखते हैं आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है कि 1000 रुपये वाली वस्तु है जिस पर 2 बट्टे दिए गए हैं। आप कौन सा बट्टा चूज करेंगे ये आप देख लेंगे। 2 बट्टे हैं 10 10 30, यानी ये 50 हो गया, 10 20 20 10 ये 50 हो गया। देखने में तो दोनों समान हैं, लेकिन हकीकत में कौन से में फ़ायदा होगा कौन से में नुकसान होगा ये देखते हैं। तो पहला बट्टा हम ज़रा देख लेते हैं। 1000 लिखते हैं इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 70/100। पहली कंडीशन ये है, कैलकुलेशन करके अभी लिखते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है 1000 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100। अब इन कैलकुलेशन में जो आपको कम कैलकुलेशन मिलेगी, जिसमें जो कम में आएगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ज़रा देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 घट गया। 81 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 81 और 7 का, 7 1 7 और 7 5 35, 357, एक सेकेंड, 7 8 56 होता है। ओके ओके, 7 8 56, 5 6 7। और दूसरा वाला यहाँ पर भी देख लेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 64 इंटू 9 करेंगे तो 9 36, 576। अब आप देख रहे होंगे ये वस्तु बिक रही है 568 में और ये बिक रही है 567 में और 576 में। तो आपको बताएंगे कौन सा वाला फ़ायदेमंद हुआ, कौन सा आपको सस्ता मिल रहा है। पहला वाला 567 में और दूसरी वाली वस्तु 576 में। तो ये फ़ायदेमंद है किसको, ख़रीदने वाले को। और कितने रुपए का फ़ायदा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 6 और 3 9 रुपए का फ़ायदा है। कौन से वाले में, पहला वाला लेने पर, और दूसरा वाला लेने पर 6 रुपये का नुकसान है। तो आंसर चेक करें, फर्स्ट वाला प्रॉफिट है। यस, चेक कर लेंगे, इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे। अगर अमाउंट ना भी दिया हो तो आप 100 करके निकाल लेंगे और फिर परसेंट में डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर 1000 का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब और देखेंगे कुछ इसी प्रकार की सीरीज में जो कुछ बचा खुचा है उसे भी देख लेते हैं। कोई नया क्वेश्चन होगा, कोई नया टाइप का होगा, क्या है बताते हैं। तो ये देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि 800 रुपये पर 40% छूट और उसके बाद इसी मूल्य पर 36% और 4% की छूट के बाद छूट में डिफरेंस क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जैसे पहले करते थे वही करेंगे। 800 पे 40% छूट है तो 60/100, तो 0 से 0 ये दोनों उड़ा देंगे। 8 6 48, 480 आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा आ जाएगा 800 पे हमारा पहले 36% छूट है तो हमारे पास 64/100 और फिर 4% छूट है तो 496/100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 491.52। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.52। ये इतना ही डिफरेंस आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिए आपको कौन से फ़ायदेमंद है। ये वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये वाला कम फ़ायदेमंद है। ये 491 पैसा पेड करना पड़ेगा और इसमें 480 पेड करना पड़ेगा। तो ये थे, हमने कोशिश करी है कि जितने भी आपके सवाल थे सब एक एक करके आपको कराने की कोशिश कर दी। 3 पार्ट बना दिए और इसमें भी बहुत सारे रह गए होंगे तो आप एक्सरसाइज लगाएंगे, कुछ कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अगली बार जो एक्सरसाइज सेशन चलेगा उसमें आपको करा दिया है, प्रैक्टिस सेशन में कराया जाएगा और आप इसी तरीके से इसको पढ़ते रहें और देखते रहें। तो बस मेरा यही कहना है कि आप जब जब पढ़ें तो उसको पूरे तरीके से सारे वीडियोस देखें और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले पुराने वाले वीडियो देखें, प्रॉफिट एंड लॉस के भी देखें ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो ठीक है, तो एक नियम से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए।
अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।